हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल 786 माय शमसुन किचन। आज हम बनाएंगे तवे पर बिल्कुल आसान तरीके से ऑरेंज बिस्किट। बहुत ही अमेजिंग फ्लेवर और बहुत ही मज़ेदार टेस्ट होता है इसका। सारी टिप्स और ट्रिक्स आपको बताऊंगी इसे बनाने की। तो चलिए फिर जल्दी जल्दी इसे बनाना शुरू करते हैं। ऑरेंज बिस्किट बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए ऑरेंज। यहाँ पर मैंने 2 संतरे लिए हैं, इन्हें छील लिया है और छीलने के बाद संतरे की फाकों से मैंने बीजों को अलग कर दिया है। इसके बाद क्या करना है हमें कि एक मिक्सी का जार ले लेना है। इसमें हम 1 और आधा यानी कि 1.5 कप चीनी डाल देंगे और साथ में इसमें हम डाल देंगे संतरे की फाके जो हमने निकाल कर रखी है। इनके बीजे वगैरह सब निकाल लिए हैं मैंने। और ये डालने के बाद चीनी और संतरे को हम एक साथ पीस लेंगे। तो देखिए इन दोनों चीज़ों को मैंने पीस लिया, इसका एक पतला पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर और साथ ही हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा यानी खाने का मीठा सोडा इसमें डाल दें। अब इसमें हम डालेंगे 2 टीस्पून कस्टर्ड पाउडर। तो यहाँ पर मैं 2 चाय के चमचे भर भर कर इसमें कस्टर्ड पाउडर ऐड कर रही हूँ। इससे बेकिंग प्रोडक्ट में या बिस्किट में बहुत अच्छा टेस्ट भी आएगा। और ये वनीला एसेंस वाला कस्टर्ड पाउडर है हमारा, तो इसमें बहुत अच्छे फ्लेवर भी आएगा। अब इसमें हम ऐड करेंगे ऑयल। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1.25 कप, यानी 1 कप मैंने डाल दिया है और 1/4 कप ऑयल ये मैं डाल रही हूँ। टोटल इसमें हमने 1.25 कप ऑयल डाल दिया है। अब दोबारा से मिक्सी को हम 15 से 20 सेकेंड के लिए चला लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं चलाना है, बस ये चीज़ें सारी अच्छे से मिक्स हो जाए इतना हमें इसे चलाना है। तो ये देखिए मैंने इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसे कवर करके साइड पर कर देंगे। अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ मैदा 4 कप। नाप कर ले लें, ग्राम से इसे हम मेज़र करते हैं तो ये तकरीबन 500 ग्राम के बराबर है। अब इसमें हम ऑरेंज चीनी और ऑयल का मिक्सचर डालेंगे जो हमने मिक्सी में अच्छे से मिलाकर फेंट कर रखा है। तो थोड़ा थोड़ा डाल करके और इसे अच्छे से मिक्स करें और हल्के हाथों से इसे मिलाना है हमें। मैंने इसे थोड़ा सा मिला लिया। अब बाकी का बचा हुआ पूरा मिक्सचर ऑरेंज वाला इसमें हम डाल देंगे और इसे अच्छे से हल्के हाथों से मिला लेंगे। और इसे हमें गूंदना नहीं है, बस इसे हमें हल्के हाथों से इकट्ठा करना है। जैसे इकट्ठा कर करके एक साइड पर रखते जाएं, थोड़े दबा दबा कर आप इसे इकट्ठा कर लें। और अगर आपको लगे कि ये थोड़ा सूखा सूखा लग रहा है तो 1 से 2 टीस्पून आप इसमें दूध ऐड कर सकते हैं या फिर थोड़ा सा पानी उसी मिक्सी के जार में डाल कर ले लें और हिलाकर वो डाल सकते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर दें। देखें मैंने यहाँ पर 3 टीस्पून पानी को मिक्सी के जार में डाल करके और इसमें डाल दिया और इसे मिक्स कर लिया। ये देखें मिक्स करते हुए मैंने इसे इकट्ठा कर लिया। इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक कर लें, ये बहुत ज़्यादा टाइट नहीं है और बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं है। अब इसे हम 10 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। तब तक हम गैस चूल्हा ऑन करेंगे। इस पर एक मोटे तले का भारी तवा रख देंगे और इस पर एक कटोरी नमक डालकर फैला देंगे। नमक को हम 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर गर्म कर लेंगे। इधर 10 मिनट के बाद आटा जो है हमारा अच्छी तरह से सेट हो गया है। अब इसमें से छोटे छोटे से पोर्शन लेंगे और इसकी गोल कुकीज़ हम बनाकर तैयार करेंगे बिस्किट की तरह। आप चाहें जिस आकार में इसे बना सकते हैं। इसे बेलने के बाद आप इसको चौकोर काट सकते हैं, डायमंड शेप में काट सकते हैं, जैसा चाहें आप इसे बना सकते हैं। मैं इसे गोल शेप में रखूंगी। तो यहाँ पर मैंने हथेली से इसे गोल कर लिया और गोल करने के बाद एक स्टेनर हम लेंगे और स्टेनर से इसके ऊपर ऐसे उल्टी साइड से रखकर प्रेस करेंगे, जिससे इसमें बहुत अच्छी सी डिज़ाइन बन जाएगी। देखिए बहुत इजीली ये बन जाते हैं, बहुत खूबसूरत भी लगते हैं देखने में। आप चाहते हैं इनकी साइज एक जैसी एक समान बने तो आप एक चम्मच वगैरह सेट कर लें, उससे भी आप नाप नाप कर हमेशा ले सकते हैं। और इस तरह से बिस्किट बना बनाकर उसके ऊपर स्टेनर से डिज़ाइन डाल डाल कर एक प्लेट में रखते जाएं। अब एक सिल्वर थाली ले लें या जिस ट्रे में आपने इसे बेक करना है, एल्यूमिनियम की थाली ले लें। उसके ऊपर थोड़ा सा तेल डाल करके अच्छे से ग्रीस कर लें। इससे क्या होगा कि कुकीज़ जो है या बिस्किट जो इस पे हम बेक करेंगे वो चिपकेंगे नहीं। ऊपर से इसमें थोड़ा सा मैदा डस्ट कर दें। और अब ये जो हमने बिस्किट बनाए थोड़ी थोड़ी दूर पर इस थाली में इस तरह से जमा दें। आप इन्हें अवन में भी बेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसे बेक करने के आपको 2 तरीके बताऊंगी। एक तो हम इसे तवे पर बेक करेंगे, आप इसी तरह से इसे कढ़ाई में भी बेक कर सकते हैं और इसे हम अवन में भी बेक करेंगे। तो चलिए पहले इसे हम तवे पर बेक करने का तरीका देख लेते हैं। तो यहाँ पर तवे पर हमने नमक डाल करके इसे 10 मिनट के लिए
हाई फ्लेम पर प्री हीट कर लिया था और ये अच्छे से गर्म हो गया है। अब इसके ऊपर एक कुकर की जाली या फिर एक रिंग रख दें और रिंग के ऊपर या जाली के ऊपर ये बिस्किट वाली ट्रे रख दीजिए और अब तवे को एक गहरे बर्तन से, पतीली से, या जैसे मैं ढक रही हूँ ऐसे गहरे तसले से ढक दें, जिससे एक देसी तंदूर की तरह बन जाएगा। अब इसे 15 से 18 मिनट के लिए मीडियम आंच पर बेक होने दीजिए। दूसरी तरफ हम इसे ओवन में बेक कर लेते हैं, तो ओवन को 10 मिनट के लिए 180 डिग्री पर प्रीहीट कर लीजिए। जब ये अच्छे से गर्म हो जाएगा ना, तब प्रीहीट ओवन में आप बिस्किट की ट्रे रख दीजिए या फिर ओवन के अंदर आप मेरी तरह से सिल्वर पेपर बिछा करके और बिस्किट को थोड़ी थोड़ी दूर पर रखिएगा और गरम ओवन में इसे बड़ी केयरफुली रखिएगा। थोड़ी थोड़ी दूर पर इसलिए रखेंगे कि ये बेक होने के बाद फूलते हैं तो आपस में चिपकेंगे नहीं। अब ओवन का ढक्कन लगा देंगे और 15 से 20 मिनट के लिए इसे बेक होने के लिए छोड़ देंगे। 15 मिनट के बाद हम तवे पर रखे हुए बिस्किट को चेक कर लेते हैं। बिस्किट हमारे बहुत ही अच्छी तरह से बेक हो गए हैं। ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे। तो इन्हें हम बीच के जो बिस्किट हैं थोड़े डार्क हो गए हैं, इन्हें निकाल लेते हैं और साइड के जो बिस्किट हैं इन्हें बीच में कर देंगे। बिस्किट बहुत अच्छी तरह से बेक हो गए हैं। इनके ऊपर साइड पर थोड़े सा अच्छा सा कलर आ जाए, इसके लिए मैंने बिस्किट्स की साइड को पलट दिया है। दूसरी साइड से भी इसे हम 3 मिनट के लिए बेक करेंगे, जिससे इसमें बहुत अच्छा सा कलर आ जाएगा और 3 मिनट के बाद इसे हम चेक कर लेंगे। तो धीमी आंच पर मैंने इन्हें 3 मिनट के लिए बेक किया और अब आप देखिए बिस्किट में बहुत अच्छा कलर आ गया, अच्छी तरह से बेक हो गए हैं। तो अब इन्हें हम निकाल लेते हैं एक थाली में मैंने कपड़ा बिछा लिया है, इसी पर मैं बिस्किट निकाल रही हूँ, जिससे कि हम बिस्किट को जब ठंडा होने के लिए रखेंगे तो ये पसीजेंगे नहीं। दूसरी तरफ ओवन में रखे हुए बिस्किट को हम 10 से 12 मिनट के बाद चेक कर लेते हैं, क्योंकि सभी के ओवन की टाइमिंग एक जैसी नहीं होती है, इसलिए बीच में बिस्किट को चेक कर लें। जब बिस्किट बेक हो जाएंगे तब ट्रे को ओवन से निकाल लें या बिस्किट को ओवन से निकाल लें और बिस्किट को ठंडा होने के बाद प्लेट में निकाल लें। इन बिस्किट को चाय या कॉफ़ी के साथ सर्व कीजिए। देखिए, अब मैं फ़र्क बताती हूँ तवे पर बेक हुए बिस्किट में और ओवन में बेक हुए बिस्किट में। ये जो बिस्किट है हमने तवे पर बेक किए थे और ये भी बहुत अच्छी तरह से बेक हुए हैं। एक बिस्किट आपको तोड़कर दिखाती हूँ। देखिए कितनी अच्छी तरह से अंदर तक पके हैं, बस इसमें थोड़ा सा डार्क निशान आ जाते हैं। दूसरी तरफ जो ओवन में हम बेक करते हैं बिस्किट्स, उनमें निशान नहीं आते हैं, वो सभी तरफ से एक जैसा बेक होते हैं। बस इतना ही फ़र्क है इन दोनों चीज़ में। बाकी ये दोनों चीज बिस्किट जो हैं अंदर तक के बेक हुए हैं। मैं आपको ओवन का बिस्किट भी बता देती हूँ तोड़ करके। ये हमारे ओवन वाले बिस्किट हैं, आप देख पा रहे होंगे। तो आप दोनों तरह से आप बिस्किट को बेक कर सकते हैं। दोनों ही तरह से ये बहुत अच्छे तरह से बनते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं, बिल्कुल मार्केट की बिस्किट की तरह। एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको ऑरेंज बिस्किट कैसे लगे। आप इन्हें खाएंगे तो इसमें से ऑरेंज का जो फ्लेवर आएगा ना, वो अमेजिंग है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर दीजिएगा।